चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक रूपक का विश्लेषण करने वाले हैं। द न्यूज़ 48 यूट्यूब चैनल की एक हालिया राजनीतिक टिप्पणी ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। तो आइए निष्पक्ष रूप से इस एक्सप्लेनर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे व्यंग्य के पीछे स्रोत सामग्री के असल तर्क क्या हैं। इस पूरी टिप्पणी का सबसे तीखा और मुख्य दावा, जिसे स्रोत ने बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से पेश किया है, वो ये है: भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। मतलब व्यंग्य के अनुसार यह राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी मशीनरी बन गई है जहां किसी भी तरह के डिटर्जेंट यानी लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया उसकी तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। स्रोत का तर्क है कि जैसे ही कोई नेता दल बदलता है, रातों रात उसके सारे राजनीतिक दाग साफ मान लिए जाते हैं। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो उन विशिष्ट विपक्षी नेताओं की सूची है जिन्हें इस टिप्पणी में खास तौर पर रेखांकित किया गया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला और के कविता, ये सभी वे चर्चित चेहरे हैं जो वर्तमान में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। विश्लेषण का मुख्य तर्क इसी बात पर टिका है कि अगर ये दिग्गज नेता अपनी राजनीतिक वफादारी बदल लें तो क्या होगा। इतने सारे नामों को एक साथ रखकर टिप्पणीकार ये स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि देश के कई बड़े विपक्षी चेहरों से जुड़ा एक बहुत ही व्यवस्थित पैटर्न है। इन नामों और इनके सामने खड़ी शक्तिशाली जांच एजेंसियों के बीच का ये टकराव स्थिति को और भी साफ कर देता है। एक तरफ देश के जाने माने राजनेता हैं और दूसरी तरफ आयकर विभाग, पुलिस, सीबीआई और ईडी जैसी बेहद ताकतवर संस्थाएं। टिप्पणी में ये तर्क दिया गया है कि इन नेताओं पर इन एजेंसियों का जबरदस्त दबाव है। कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ और दावा ये है कि मुकदमों का यही भारी दबाव नेताओं के किसी एक विशेष राजनीतिक दिशा की ओर मुड़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो यह तथाकथित राजनीतिक वॉशिंग मशीन वास्तव में काम कैसे करती है? चलिए इसे समझते हैं। टिप्पणी के अनुसार यह एक ऐसा तंत्र है जहां नेताओं के खिलाफ चल रही कानूनी जांचें कथित तौर पर अपने आप ही रुक जाती हैं। शर्त केवल इतनी बताई गई है कि इन नेताओं को अपनी वर्तमान पार्टी छोड़नी है और सीधे सत्ताधारी दल के साथ जुड़ना है। सीधा सा दावा यह है कि जैसे ही दल बदल होता है, आयकर, सीबीआई या ईडी के वे तमाम बड़े मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। यही वो दमदार सफाई है जिसका जिक्र स्रोत ने किया है। एक ऐसी स्थिति जहां गंभीर कानूनी प्रक्रियाएं अचानक से शांत हो जाती हैं। व्यंग्य को एकदम चरम पर ले जाते हुए टिप्पणी में एक बेहद हास्यप्रद बात कही गई है कि लोग बाथरूम छोड़कर वॉशिंग मशीन में नहाने लगे हैं। यह तीखा कटाक्ष सीधा इस ओर इशारा करता है कि कैसे जांच एजेंसियों के डर से या शायद अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए राजनेताओं का इस वॉशिंग मशीन की ओर झुकाव लगातार बढ़ रहा है। ये वाक्य इस बात पर भी चोट करता है कि स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय अब एक बहुत ही आसान और त्वरित राजनीतिक शॉर्टकट चुना जा रहा है। आइए अब इस टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ता है। इस घटनाक्रम की समय रेखा पर उठ रहे सवाल स्रोत के अनुसार सबसे गंभीर हैं। एक बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आता है यहाँ। होता क्या है कि केवल 10 दिन पहले किसी राजनेता के घर पर अचानक छापा पड़ता है और फिर वर्तमान स्थिति में उसी राजनेता का सत्ताधारी दल में स्वागत कर लिया जाता है। आलोचना का मुख्य बिंदु यही टाइमलाइन है। आखिर किसी ऐसे व्यक्ति को दल में शामिल करने का क्या कारण हो सकता है जिसकी यहाँ कुछ ही दिन पहले छापेमारी हुई हो? स्रोत के मुताबिक ये घटनाक्रम भविष्य के छापों से बचने की एक सोची समझी रणनीति की ओर इशारा करता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी जांच एजेंसी के छापे के तुरंत बाद अपनी राजनीतिक वफादारी बदल लेना उस बदलाव की वास्तविक मंशा पर गंभीर संदेह पैदा नहीं करता? अंतिम तर्क ये है कि शायद ये दल बदल किसी विचारधारा का बदलाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का मात्र एक प्रयास है कि वे छापे मारने वाले अगली बार दरवाजे पर दस्तक न दें। ये केवल एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था की जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है कि क्या वाकई राजनीति में नैतिकता का स्थान केवल सुविधा ने ले लिया है